इसमें थोड़ा डर रहता है कि गिरेंगे तो। लेकिन कार आप कभी नहीं चलाए हैं, क्या ड्राइविंग सीट पर अकेले बैठ के लेके जा सकते हैं? नहीं। फिर उसमें एक्सपर्ट की एडवाइस और उसके साथ साथ सारे नियम कानून, कौन सा क्लच है, कौन ब्रेक है, कौन एक्सेलेटर है, किस गियर में गाड़ी स्टार्ट करके चलना है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। फिर हम धीरे धीरे कुछ गलतियां करते हैं, कई बार एक्सीडेंट करते हैं, और फिर लगातार इसको सीख सीख कर एक दिन एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाते हैं। जब कार चलाते हुए हम पानी भी पी लेते हैं, फोन पे बात भी कर लेते हैं, फोन डायल भी कर लेते हैं, बहुत सारा काम कर लेते हैं और डर। इस बीच में कुछ ध्यान देने वाली बात है जिसको हम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। जब यहां हम आते हैं तो एज ए साइकिल हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं होती। कई बार प्रोडक्ट ले जाते हैं, अच्छा नहीं रहता तो भी यूज कर लेते हैं, लोगों को ऐसे ही बता देते हैं नहीं नहीं ये तो फायदा किया नहीं किया, फिर भी बता देते हैं। लेकिन जब हम स्टेज पे आके बोलना शुरू करते हैं तो पहले बात ये होती है कि हम वही बोलें जो 100% क्या हो, वैलिड हो, सही हो और रिस्पॉन्सिबल हो। यस और नो? तो आज हमें सीखना है कि हम इस इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे काम करें जिसकी वजह से हमारी टीम और हम इसकी रॉयल्टी जैसी इनकम ले सके। एक लीडर आता है, वो ये बोलता है, मेरे दोस्त, मोटिवेशन की एक सीमा होती है। सर आपको नींद आ रही, आप अपने सपने याद करो सर, अगर सपने याद करोगे तो नींद नहीं आएगी, और अगर आप यूं ही आ गए हैं तो फिर तो आएगी। एक लीडर आता है, वो एक हायर मोटिवेशन देता है। जैसे अक्सर हमारे भाटिया सर भी बोलते हैं, वो जैसे स्पीच की डिलीवरी करता है और वो हाई लेवल पे ले जाता है, बोलता है जिंदगी है तो हौसले हैं, और हौसले हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मंजिलें हैं। तुम्हारी आंखों में मुझे फाइटर की स्पिरिट दिखती है और तू फाइट कर सकता है, तू जीत सकता है, बिल्कुल तो इस इंडस्ट्री में कोहिनूर बन सकता है। हम उसको खूब मोटिवेट करते हैं, और जब उसको हम यहां लेके आते हैं वो मोटिवेट रहता है, कई दिनों तक काम करता है और कई महीनों तक काम करता है, और उसके बाद ये लगने लगता है कि यार यहां तो, और जब मीटिंग में आता है तो फिर वही सिखाई जाती है कि यहाँ हमने कार ले ली, हमने ये ले ली, हमने वो ले ली। अब हम लोग ना जो इसके बेसिक्स हैं उस पर आज से काम शुरू करेंगे। ओके? जितने भी सक्सेस लीडर हैं, जैसे पुरी सर हैं, रामबाबू सर हैं, हमारे ग्रेट गुरु अजय सर हैं, सीपी कुशवाहा जी हैं, इनको तो देख के मैं बहुत मोटिवेट होता हूं। रियली एक लीडर में जो हार्ड वर्कर जुड़ता है ना, मैं सैल्यूट करता हूं इनको, कि ये ना ठंडी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं। इनको सिर्फ अपनी टीम की मदद और मुश्किलों से लड़ना इनका पैशन बन चुका है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सीपी जी के लिए। बहुत सारे रूल्स आए हैं, जैसे स्पिन है, स्पेंको है, परेटो है, बहुत सारे लॉ हैं जिसके अनुसार हम सीख सकते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे स्पेंको। हम जब टीम में अपने बंदों को लेके आते हैं ना, उनको सपने दिखाते हैं और छोड़ देते हैं। जब हम छोड़ देते हैं उनको कि जा बेटा अब तू फील्ड में, और वो जब जाता है ना तो हर तरफ से उसको मार पड़ती है, और जब उसको मार पड़ने लगती है ना उसका मोटिवेशन डाउन होने लगता है, और एक दिन वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो हमें उसको सिस्टमेटिक सिखाना पड़ेगा। क्या सिखाना पड़ेगा? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप सिखाना पड़ेगा। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किसी बंदे को लेके आते हैं ना, तो बोला जाता है कि उसको पहला स्टेप सिखाओ। यहां हम यूज कर सकते हैं सर वो अपना बोर्ड मार्कर। अच्छा, इसी पे ओके। हम उसको सिखाएं
कि आपको बोलना क्या है, करना कैसे, किसके पास जाना है, क्या करना है। तो इसमें सबसे ऊपर आता है नंबर 1 पे सस्पेक्टिंग। हम उस बंदे को सिखाएंगे, इसका पहला स्टेप है सस्पेक्टिंग। कितने लोग अपने इस सिस्टम में जब किसी बंदे को ज्वाइन कराते हैं तो सबसे पहले जिसको हम ज्वाइन करा रहे हैं उसके बारे में सस्पेक्टिंग करते हैं। कितने लोगों को पता सस्पेक्टिंग क्या है? व्हाट इज सस्पेक्टिंग? क्या सर? सस्पेक्टिंग जहां हमें शक हो, शंका हो। अब जैसे सपोज दैट हमारे लीडर है, चेयरमैन, इनके ऊपर हमारी शंका हो गई कि ये लीडर हैं भी कि नहीं, फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये आईएमसी में ज्वाइन है भी कि ऐसे ही अपने आप को चेयरमैन बोलते हैं? तो क्या हो गया? शक हो गया। सस्पेक्टिंग का मतलब हर एंगल से इनकी जांच करना। तो जिसको हम प्रोडक्ट या प्लान देने जा रहे हैं सबसे पहले उसकी सस्पेक्टिंग करें। सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, नेगोशिएशन और क्लोजिंग, फिर ऑर्डरिंग। ये इतना लास्ट में ऑर्डर लेना होता है कि कितने का ऑर्डर कौन दे रहा है। तो सस्पेक्टिंग हम कैसे करें? सपोज दैट हम एक बंदे के पास अप्रोच किए, उसको अपने बिजनेस में लाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमको तैयारी करनी चाहिए कि हम विपुल जी को ही अपने बिजनेस में क्यों लेके आ रहे हैं। ऐसे सबकी भर्ती कर लेना और सबको ट्रेंड कर देना पॉसिबल नहीं है। वो लीडर हमेशा ऑटो मोड में होते हैं, उनका बिजनेस ऑटो मोड में होता है, जो अपनी टीम को लर्निंग अच्छी तरह से देते हैं, उनकी अर्निंग हमेशा अच्छी तरह से होती है। तो सस्पेक्टिंग में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें जानना है। जैसे उस व्यक्ति का नाम क्या है। अगर हम किसी व्यक्ति को उसके नाम से संबोधित करते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो कभी किसी को बिना नाम के कोई आइडियल वर्ड्स भी हम यूज कर रहे हैं तो वो उतना गुड फील नहीं करता जितना कि उसके नाम को। तो उसके नाम को 2, 3, 4 बार अपने मेमोरी में लेके जाओ। फिर उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसकी हॉबी क्या है, वो जो काम करता है कितने टाइम काम करता है, वो ड्रीमर है कि भी नहीं, वो रिजल्ट किसी भी डिसीजन को लेने के लिए ऑथराइज है भी कि नहीं। जैसे एक छोटी सी ट्रिक भी आप अपना सकते हैं, MAN मैन, तो M.A.N, M फॉर उसी व्यक्ति को हम ट्रेस करेंगे, उस व्यक्ति को प्लान देंगे, उस व्यक्ति के पास प्रोडक्ट लेके जाएंगे जिसको क्या होगा? मनी। और उस मनी को खर्च करने की, कहीं भी किसी को देने की अथॉरिटी, और उसके बाद जो हम लेके जा रहे हैं उसकी नीड्स। अगर ये 2 चीज है तो तीसरी हम क्रिएट भी कर सकते, लेकिन हम नीड क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया ना कि डेली डाइट किसको किसको खाना चाहिए, तो ये तो क्रिएट की जा सकती है ना कि आपके अंदर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन इसकी डिफिशियंसी है और आप इसको खाएंगे तो ये फायदे होंगे, और नहीं खाएंगे तो डर दिखाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं दिखाएंगे ना कुछ होने वाला, तो हमें करना क्या पड़ेगा? उसके बारे में सारी जानकारी लेनी पड़ेगी, और वो जानकारी लेने के बाद हम लास्ट में कि वो डिसीजन सेल्फ में लेता है या किसी से एडवाइस करके, कोई इसको हेल्प लेने में, निर्णय लेने में मदद तो नहीं करता है। अब अगर उसके इन सब चीज़ों की जानकारी कि उसकी इनकम कितनी है, उसके शौक कौन से हैं, वो किस तरह का प्रोडक्ट उसके घर में यूज होता है, वो बंदा कितने घंटे काम करता है, उसकी मंथली इनकम कितनी है, उसके फैमिली की इनकम कितनी है, उसके पिताजी और उसके माताजी, मतलब वो ज्वाइंट फैमिली में रहता है कि उसकी पर्सनल फैमिली है, ये सारी चीज़ें अगर जानकर हम अपने इस बिजनेस को लेके जाएं, फिर अगर उसका बच्चा पढ़ रहा है और वो किस क्लास में पढ़ रहा है, हायर एजुकेशन के लिए उसकी सैलरी हम इसलिए पूछेंगे कि वो हायर एजुकेशन के लिए
अपने आप को एलिजिबल रखता है कि नहीं रखता है, ये सारी जानकारी होगी। फिर हम क्या करेंगे, सस्पेक्टिंग के बाद प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, हम उस व्यक्ति की को लेके रणनीति बनाएंगे और उसको हेल्प करेंगे उसके ड्रीम, उसके सपने को जगाने के लिए। अब प्रोस्पेक्टिंग कितने लोग करते हैं? प्रोस्पेक्टिंग करते समय हम करते क्या हैं, व्यक्ति को बोलते हैं भाई पेन पेपर मेरे हाथ में है, तो मेरे को 20 मिनट दे बस। अगर वो कुछ पूछना भी चाह रहे हैं ना, उसको बंद करा देते हैं, रुक जा मैं लास्ट तक तेरे सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ये नहीं करना है, यही हम गलत करते हैं। उसको पहले सुने। प्रोस्पेक्टिंग में उस प्रोस्पेक्ट की नीड्स क्या है, उसके ड्रीम क्या है, वो चाहता क्या है, उसको हम कैसे उसके इस काम में हम मदद कर सकते हैं। जब तक उसको नहीं सुनेंगे तब तक हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो कितने लोग प्रोस्पेक्ट को ज्यादा समय देते हैं और अपने आप को कम? गिव मी हैंड। जितने भी लोग इस तरह का काम करते हैं ना, उनकी चेक साइज, उनकी टीम साइज, उनके जो अपनी टीम के प्रति डेडिकेशन होगा, जो सेटिस्फेक्शन होगा, वो बात बात में उलझेंगे नहीं, सारी चीजें उनके पास होती हैं। सुनना और सुनाना दो चीजें होती हैं। तो सस्पेक्टिंग के बाद दूसरा हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग। जब हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हों तो किस तरह के प्रश्न होने चाहिए हमारे, ओपन एंडेड। वो व्यक्ति एक शब्द बोलकर चुप ना हो, तब तो हमारी प्रोस्पेक्टिंग कंप्लीट होगी, वरना नहीं होगी। ये सिखाना पड़ेगा। हम करते क्या हैं, हम आते हैं, हमको ये पता है कि या तो होम मीटिंग करना है, या 1-to-1 करना है, या कैनोपी सेल करना है, फिर लोगों को मीटिंग में लेके चले आना है। अब मीटिंग में जब हम लेके आते हैं तो भी हम उनकी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। कैसे? हम मीटिंग में चल रहे हैं, हमारे पास पेन डायरी है कि नहीं, हम ड्रेस में हैं कि नहीं। अच्छा, सेल में जब हम प्लान सेल करने जाएं या प्रोडक्ट है, तो दोनों सेलिंग, और हम इस इंडस्ट्री में भी हैं, सेल इंडस्ट्री में। जब हम सेल इंडस्ट्री में हैं, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारा प्लान बहुत अच्छा है, बट क्या हम अच्छे हैं? सबसे पहले प्रोस्पेक्ट किसको देखता है, हमको। अगर हम अच्छे हैं तो हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा कमजोर है ना तो भी चलेगा, हमारी कंपनी थोड़ी सी ज़्यादा उसके पास प्रोफाइल नहीं है तो भी चलेगा, और प्लान में भी थोड़ा कम इनकम है तो भी चलेगा, बट सामने। तो इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं? अपने ऊपर कितना काम करना चाहिए? 80% करते हैं। सबसे पहले आपका हुलिया, आपकी जो फिगर है वो निखरनी चाहिए। तो इसमें राइटर लिखता है कि जब आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो तो शीशे के सामने खड़े होके आप पूछो कि जिस स्टाइल में मेरा हेयर स्टाइल है, क्या वो सबसे अच्छा हेयर स्टाइल है कि नहीं। आप बार्बर की दुकान पे जाओ, फटाफट उससे बोलो कि भाई जो कटिंग का चार्ज 50 है ना, आज मैं तेरे को 80 रुपए देता हूं, लेकिन ऐसी कटिंग जो हमारे चेहरे पर सबसे खूबसूरत लगे। बोला आपने? नहीं बोला। अगर हमारी हेयर स्टाइल मॉडर्न होगी तो लोगों की निगाह कहां पड़ेगी, यार आजकल तो ये बड़ा निखर रहा है, कोई ना कोई तो सीक्रेट है लग इसके पीछे। जब आप दर्जी के पास जाते हो तो आप बोलो कि ऐसी ड्रेस हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारी पूरी पर्सनालिटी निखर के सामने आए। ऐसा नहीं कि बहुत लूज हो या एकदम टाइट हो, पूरा फिगर दिख रहा उसके अंदर। तो कोई बात नहीं, मेरे से 10% या 20% ज्यादा ले ले। बोलते हैं अब बोलना शुरू करो, आज से लिख लो, और आज ही या कल परसों में जाओ और अपनी हेयर स्टाइल इस तरह से कटिंग करवाओ कि वो सामने वाला जिस पे आप हर दिन दुकान में जा रहे थे,
वो बोलेगा यार क्या हो गया, अब तक तो मैं ऐसे ही काट रहा था, आज क्यों लुक चेंज करवाना चाह रहे हो? तो बोलना आईएमसी कंपनी में अभी जो हमारी अपलाइनें हैं उन्होंने कहा है कि आपको खूबसूरत दिखना है और ऐसी हेयर स्टाइल जो आपके ऊपर सबसे ज्यादा जचे वही हेयर स्टाइल रखनी है, मॉडर्न लगे। कुछ लोगों का देखो ना, इधर 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 सब निकला हुआ है, तो हम प्रोफेशनल लग रहे हैं क्या? एक बार ना शीशे के सामने खड़े होकर पूछो कि मैं प्रोफेशनल लग रहा हूं कि नहीं, मैं बिजनेसमैन लग रहा हूं कि नहीं, मैं एंटरप्रेन्योर लग रहा हूं कि नहीं। लोग मुझे उद्योगपति कैसे जानेंगे जब हमारी हेयर स्टाइल, हमारी ड्रेसअप। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं ना जो चेयरमैन है उसके बाद भी कैसे आ गए, कैसे आ गए? जैसे न्यू एसोसिएट, मतलब किसमें? टी शर्ट में आना चाहिए। टी शर्ट में हम प्रोफेशनल नहीं दिखते। टी शर्ट हमारी वहीं तक यूज हो सकती है जहां हम कैनोपी सेल के लिए बेस्ट। तो हमारा ड्रेसअप कैसा होना चाहिए? दूसरा, हम कभी कभी पहने होते हैं जीन्स, उसके ऊपर शर्ट और शर्ट के ऊपर टाई, ये ठीक? शूज, हमारा बाल एक बार कंघी अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन अगर शूज पॉलिश नहीं हुआ है तो हम अनप्रोफेशनल दिखते हैं। हेलो, कहते हैं लीडरशिप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कहां से आकी जाती है? एक बार आप लोग अपना शूज देखें, क्या रियल वो शूज पहनने के बाद आपको लगता है कि आप जो प्लान बेच रहे हैं उस प्लान से लाखों रुपए आएगा? एक बारी देखो, अपने अपने शूज को देखो। क्या आप डेली अपनी सेविंग करते हैं कि नहीं करते? अगर फील्ड में निकल रहे हैं, जो लोग करते हैं देखो उनका चेहरा खिल गया है, और जो लोग नहीं करते उनका, मेरे भाई आप दुनिया को तैयार करने जा रहे हो, अपने को कब करोगे? आप दुनिया को करोड़पति बनाने जा रहे हो, आप कब बनोगे? पहले आप बनो तब तो लोग बिलीव करेंगे। तो आज के बाद एक बार जब आप घर से निकले, जैसे जो महिलाएं हैं साड़ी पहनी हुई है ना, इसमें भी प्रेस लगना चाहिए और बिना प्रेस के नहीं पहनना चाहिए। शर्ट हमारे अगर हमने आज पहन लिया, कल धुला, तो बिना प्रेस के ये शर्ट हमारे बॉडी पे नहीं होना चाहिए। ये भी कहने की बात नहीं है। आज आप अपना गोल बुक में सेल्फ इवैल्यूएशन जो गोल है ना, उसको आज आप लिखो, आज लिखो, और आज के बाद ये सारे काम अपनी टीम में हमें उन लीडरों के साथ करना है जिनके सपने बड़े हैं। तैयार हैं? तो प्रोस्पेक्टिंग में हम एक ऐसी रणनीति बनाएंगे। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है रणनीति बनाना, कि हम जा तो रहे हैं लेकिन खाली हाथ नहीं आएंगे। अगर उसके घर में प्रोडक्ट ये बीमारियों वाले नहीं यूज होते तो हम कौन सा लेके जाएंगे? एफएमसीजी वाले। अब तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हो गए। कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, किसी का भी प्रोडक्ट लेके जाएं, और ऐसा लेके जाएं जो उसको चेक कराएं। ये नहीं कि उसको खोलने में दिल ऐसे धक धक करे कि यार खुल गया तो क्या होगा। बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस। और जो हम पानी में डाल डाल के ना डेमो दिखाते हैं, उससे बढ़िया उनके हाथ में पकड़ाएं। जैसे गर्मी में एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, उसका नाम है टेल्कम पाउडर। कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं? कितने लोगों की पर डे की सेल 2, 4, 5 फाइल है किसी की? बस 1, 2 हाथ। इससे बढ़िया बिजनेस में ट्रस्ट देने वाला दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। हम इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे पास शब्द कम हो जाते हैं। टेल्कम पाउडर आप लो, उसको खोल लो और उस पर लिखो नॉट फॉर सेल। बेचना है ही नहीं, चाहे कोई 5 गुना पैसा दे दे। जहां भी आप जाओ,
सबसे पहले आप सुबह अपने जो अपना यूज करते हो ना पर्सनल, उसमें से एक भी बूंद यूज नहीं करना है और उसमें सिर्फ लोगों को यूज कराना है। उनके हाथ पे दो उंगलियां निकलवाओ और थोड़ा सा बोलो इसको ऐसे ऐसे करो, और जब झड़ जाए तो नाक के पास ले जाओ, सूंघो। और इसकी स्मेल इतनी बढ़िया है, फ्रेग्रेंस इतना बढ़िया है कि मार्केट में किसी के टेल्कम पाउडर के पास नहीं है। और कितनी भी घमौरी, कितनी भी खुजली, कैसी भी खुजली हो रही है, लगवाओ, विद इन अ मिनट खत्म। और इससे सस्ता टेस्टिमोनियल आप लोगों को नहीं दे सकते। भैया आपको है ना खुजली, लो तुरंत लगाओ, 2 मिनट में बताओ। तो एक पैकेट लेके मत जाना। कितने पैकेट होने चाहिए? 5-10 होने चाहिए बैग में। नहीं वो मांगेगा, बोलोगे भाई मैं कल दूंगा, और कल कोई और जाएगा देके चला आएगा। तो अपने को करना क्या है? रणनीति बना के जानी है। अगर वो बोलेगा पैसा नहीं है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? अगर वो बोलेगा आज नहीं, हम पापा से पूछ लेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर वो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट महंगे हैं तो कौन सा जवाब? अगर वो कहेगा कि ये आयुर्वेद है, हमें साइड इफेक्ट कर सकता है, तो कौन सा जवाब? आप पूरी तरह से जब उसके बारे में जानेंगे, उसके स्वभाव के बारे में जानेंगे, वो गुस्सा ज्यादा करता है कि नहीं करता, वो ज्यादा बोलता है कि नहीं बोलता। अगर आपको पता चल गया कि वो ज्यादा बोलता है तो हम क्या करेंगे? उसको ज्यादा सुनेंगे, और जब हम उसको सुनेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, और वो क्या बोलेगा? तुमसे बढ़िया तो कोई और है ही नहीं। हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। तो हमने क्या किया? हम इसमें एकदम डीपली, एक इसके कितने स्टेप्स होते हैं, इन सब पे बहुत जल्दी हम यही कार्यक्रम करने वाले हैं सर के साथ मिलके, बहुत मजा आएगा। अब इसके बाद होता है अप्रोचिंग। कितने लोग ये 2 स्टेप के बाद अप्रोचिंग करते हैं? बहुत जरूरी है। अप्रोच में हम क्या करते हैं? संबंध बनाना। लेकिन याद रखना है की सेंटेंस क्या है? प्रोडक्ट उधार देके, प्रोडक्ट उधार देके। अप्रोचिंग में 3-4 चीजें याद रखनी है। एक तो डिस्कस नहीं करना है। जब हम अप्रोच करें, इन दोनों में ना आप कहीं भी अभी डिस्कस वाला पॉइंट नहीं है, हम उसको खटाखट मानते चले जाएंगे। और जब अप्रोचिंग करेंगे तो डिस्कस जहां भी होगा वहां उसको तुरंत वहीं उसको फ्लैट कर देंगे, खत्म कर देंगे। और अगर वो ज्यादा बोलता है तो सुनेंगे, लेकिन एक ये काम नहीं करेंगे कि उसको प्रोडक्ट उधार दे के आए, उसको प्रोडक्ट टेस्ट करा के आए उधार देने के बजाय। दूसरा, उसको अगर ये फील है कि प्रोडक्ट महंगा है तो हम उसको ये बिलीव दिलाएं कि सर क्वालिटी के अनुसार रेट मार्केट में भी अप एंड डाउन है। हम ये गलती से भी ना बोलें कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, महंगा हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे सस्ता है, ये नहीं बोलना है। हम चल के गए हैं ना, तो उस व्यक्ति के अंदर जो भी डर है, जो भी भय है, जो भी शंका है, उन सबको खत्म करेंगे। हमारी अप्रोचिंग क्या होगी? वहां कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेगोशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? समझौता, उसकी मदद करना। जैसे अगर वो कह रहा है कि हमको ये ब्रेसलेट तो चाहिए, घड़ी तो चाहिए, क्या कम में नहीं हो सकता क्या? या ये अकेले नहीं मिल सकता क्या? तो कभी हम बोल देते हैं हाँ जी ब्रेसलेट आपको 3000 में मिल जाएगा। हो गया फिर। अच्छा, हम किसी को ज्यादा प्रोडक्ट सेल करके आएंगे तो सेल्समैन है या सेल्स एग्जीक्यूटिव है या लीडर है कि हम किसी को एक प्रोडक्ट बेच के आए, तो क्या हमें ये बोलना चाहिए कि हमारे ब्रेसलेट अकेले भी मिल जाएंगे? बोलना चाहिए ये? कितने लोग बोलते हैं? अच्छा, कितने लोगों को जब दाम पूछा जाता है, जैसे तुलसी का दाम कितना है सर? तुलसी का दाम कितना है? कितना है?
और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अगर यहाँ भी सेंटर में कोई भी आए ना, अगर उसकी आईडी नहीं लगी है तो 210 का ही वो लेके जाए। इससे हम सबका एक ट्रस्ट और रेपो बिल्ड होगा। उसको छूट नहीं देना, या तो वो आईडी बनवाए, नहीं तो उसको 200 में मिलेगा। आप लोग हमारे साथ हैं? 200 कितना है? 15। तो जो लोग हमारे साथ हैं वो प्लीज एक बार अपना हैंड रेज करेंगे और सर को हाँ क्लैपिंग करके बताएंगे कि सर सेंटरों पे, आपके ही नहीं किसी भी सेंटर पे प्रोडक्ट एमआरपी पे ही मिलना चाहिए, कट प्राइस पे नहीं मिलना चाहिए। तब तो लोग हमको भी अप्रिशिएट करेंगे, नहीं बोलेंगे शहर से वापस आ रहे हैं, एक की जगह 2, यहाँ सस्ता मिलता है लेके चलेंगे। यस, मदद करनी चाहिए कि सर अगर आज आपने इस काम को नहीं शुरू किया तो मैं उसको क्लियर करने के लिए तैयार है। तो जब नेगोशिएशन हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा? क्लोजिंग ऐसी करनी है कि वो बंदा अगर उसका खास रिलेटिव भी आ जाए तो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे डायलॉग्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपको चूज करने के लिए उसको मजबूर करें। हम लोग क्या करते हैं? फटाफट कंप्रोमाइज कर लेते हैं, करते हैं। जैसे कोई बात नहीं, आप कल ले लेना, लेकिन अपना पैन और आधार आज ही दे दो, मैं आज आपकी आईडी। क्लोजिंग हुई आपकी, क्या हुआ? कंप्रोमाइज। फिर आज तो मुझे 1000 का प्रोडक्ट दे दो, मैं अगले दिन या इसी वीक में बाकी के सारे प्रोडक्ट खरीद लूंगा। क्लोजिंग का मतलब लास्ट स्टेज में है हम, और अगर हमने उस दिन समझौता कर लिया कि हम चलो एमआरपी पे प्रोडक्ट ये देंगे और आपकी हम आईडी भी नहीं लगाएंगे, अगर ये महीना क्लोज हुआ तो ये बिल हमारे पास सेफ नहीं रहेगा, अगले महीने में हम ये बिल आपको नहीं दे पाएंगे। बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। वो अगले महीने बाद भी ज्वाइन होता है तो हाँ पिछला वाला आपका है। तो क्या हम लीडर हैं? सेल्समैन हैं? सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं? क्या हम प्रोफेशनल हैं? नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर हम कदम कदम पे कंप्रोमाइज करेंगे तो हमारी मंजिलें हमसे दूर होती जाएंगी, और अगर हम हर समय हर टाइम अपने इथिक्स को फॉलो करेंगे, बुराई सुनेंगे ही नहीं, बुराई करेंगे ही नहीं, सिर्फ करेंगे तो एडिफिकेशन करेंगे, तारीफ करेंगे, नहीं तो मुंह बंद रखेंगे, अपनी ही नहीं किसी भी कंपनी की बुराई आज से, बुरा बोलने वाला पहले खुद बुरा होता है फिर दूसरे को इंडिकेट करता है। सर नो करता है। अगर कोई पूछता है फला कंपनी कैसी है, अच्छी ही होगी भाई, मुझे तो नहीं पता, आईएमसी के बारे में जानना है तो मेरे से बात करो, बात खत्म। हम क्या करते हैं? अपनी को छोड़ो अगले की इतनी बुराई कर देते हैं, फिर वो अगले के पास जाएगा, अगला अगले की, फिर अगला जाएगा अगले की, अगला अगले की, और एक दिन पूरा हम जो भी हमारा समाज है डायरेक्ट सेलिंग वाला, सब एक दूसरे को बुरा बताएंगे और हम सब एक साथ बुरे हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? ऐसी चीजें करनी है जो हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर सके, जो कॉपी की जा सके। तो आज के बाद क्या करेंगे? समझौता नहीं करेंगे, और क्लोजिंग में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन बस, इससे ज्यादा का कभी भी एक्सेस लोगों को नहीं देंगे। हाँ, टीम में ज्वाइनिंग कम आएगी, 1-2 महीने बिजनेस कम जाएगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो भी बिजनेस जाएगा, जो भी जाएगा, जितना भी जाएगा, वो ऑटो मोड में जाएगा। अगले व्यक्ति को बोलो कि जब तक तुमको ये सारे स्टेप नहीं आ जाएंगे
तब तक लोगों के पास मुझे लेके चलना है। लेकिन कितनी बार? 3 या 5 बार। छठी बार तेरे को ही करना है, और नहीं कर पाएगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ। अब आपकी टीम में अगर 4, 5, 6 लोग भी आ गए, वे 6 लोग ड्रीमर पर्सनालिटी होगी, वो एजुकेटेड होंगे, वो लोगों के प्रश्नों का उत्तर देंगे, और आपकी कॉपी तैयार होगी हर जगह। एक ही दिन में अगर 5 लीडर हो गए तो आपकी 5 फोटो कॉपी है, 5 जगह मीटिंग हो रही है, और 5 में रिजल्ट आएगा। फिर उनके भी तो लोग होंगे, और जिस दिन ये संख्या आपके टीम की जो सुपरस्टार है, अगर उसमें सिर्फ 10 से 15 लोग होंगे, उसमें बिजनेस जाएगा 50,000 और 1 लाख। तो 500 लोगों की टीम बनानी है कि 10 लोगों की? 500 की। कैसे? उनको एजुकेट करो, उनको सिस्टम बताओ। पहले तो उनका लुक चेंज कराओ, जैसा कि उनको ले जाओ। अगर उनका लुक चेंज नहीं हो रहा है ना, आप लेके जाओ। और अभी सर का बढ़िया ये जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, कटिंग वटिंग करवा के बढ़िया डाई वाई लगवा के 3 दिन निकाल दो, चौथे दिन लोग इन पे नजर रखना शुरू कर देंगे, है ना सर? तो यहां कुछ अलग करना पड़ेगा, और अगर हम अलग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? वही होगा जो अब तक हो रहा है। तो आज के बाद हम अपनी टीम के एक्टिव लीडरों को, जैसा कि मैं सर से रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि सर एक मीटिंग प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो कितने ऐसे लोग हैं जो रोने वाले नहीं हैं? यस। अपने को कोई बात नहीं, 6 महीने हम तपा देंगे सर, लेकिन आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे वैसा ही होगा। एक प्रोफेशनल मीटिंग होनी चाहिए जिसमें कम से कम 1000, 1200, 1500 रुपए का टिकट होना चाहिए। और उस मीटिंग में आने के पहले हम अपने आप को अपडेट करेंगे, अपने ड्रेसअप को अपडेट करेंगे, अपने जो है शूज वगैरह सब एकदम कंप्लीट, और आईएमसी की डायरी होगी। और उस मीटिंग में आएंगे, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए का टिकट देंगे, हंसते हंसते देंगे, और लोगों को बोलेंगे अगर आपको आईएमसी में 100% सक्सेस चाहिए तो ऐसी मीटिंग में आना पड़ेगा। हम क्या करते हैं सर? इतना इनकम ले रहे हैं सर, 300 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, फिर भी 1000 रुपए का टिकट लगाने की क्या जरूरत? बताओ क्यों टिकट लगाया सर? यहां किस बात का टिकट? यहां किस बात का टिकट सर? 100 रुपए का टिकट लगा दियो, यहां खर्चा क्या है? कितने लोगों को लगता है कि 100 रुपए का टिकट लगाना चाहिए? अगर सही लगता है तो हाथ उठाना, फॉर्मेलिटी में मत उठाना। लगता है? अगर यहां 200, 500 रुपए का भी टिकट लगे तो कभी दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि यहां टिकट क्यों लग रहा है, क्योंकि ये प्रोफेशन है और उसमें हमें उसकी कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अगर हम 500 रुपए खर्च नहीं कर सकते तो 50,000 कमाने का जज्बा आ सकता है क्या? और वो भी अपने ही ऊपर। सर 3-4 मीटिंग के बारे में मेरे से काउंसलिंग कर रहे थे, बताए कि उसमें कोई बचत नहीं थी, बल्कि सर अपने पास से दे रहे थे लोगों को। तो इस मीटिंग में जो इसके बाद इसी महीने से हम तो अपनी टीम को लेके आएंगे। आप लोग कितने लोग आने वाले हैं प्रोफेशनल वाली मीटिंग में? अपने को एकदम अपडेट करके, एकदम राजा बाबू बनके, लगेगा लोगों को कि यार कहाँ जा रहे हैं। और जब यहां से जाएंगे तो आपके चाल में, आपके ढाल में, आपके बात में, सब में अंतर रहेगा, क्योंकि आप इंजॉय करके जा रहे हैं। तो ओके, थैंक यू। मेरा समय हो चुका है, मैंने 15 मिनट ज्यादा भी ले लिया है, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, थैंक यू, गुड एमसी। मैं दोबारा से आज के होस्ट मिस्टर सीपी कुशवाहा जी को वेलकम करूंगा जोरदार तालियों के साथ। सर ने आपको ऐसा आनंद दिया, मतलब आपको हिला दिया कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। करने का जो सही तरीका है, सर यहाँ पे ये जो तरीका बताए हैं, यही गलती के कारण हम और हमारा जो टीम होता है वो फेल हो जाता है। सही है गलत है?
सर के लिए आपको सभी हमारे लीडर तो सभी लोग मुझे भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो अच्छे से पता है मैडम कहाँ से है, कहाँ कहाँ तक पहुँच। गाय से चल रही थी और पास में ही जंगल था और चलते चलते उस जंगल के अंदर चली गई। जब उस जंगल के अंदर चलते चलते चली गई तो वहां पे एक बहुत ही खतरनाक, जिसको आप जानते हैं, ओके थैंक यू,
तो मैं बात कर रही थी कि गांव में गाय थी और पास में जंगल था। चढ़ते चढ़ते गाय भी जंगल में चली गई और वहां पे जंगल का राजा क्या था जी? सबको पता है क्योंकि बचपन से बताया गया, जंगल का राजा शेर है। अब एक शेर था और उसने देखा, उसको भूख लगी थी और उसको अपने सामने अपना चारा नजर आ रहा था। उसने क्या किया, उस गाय के ऊपर उसको पकड़ना चालू किया। इधर शेर उसके पीछे भाग रहा है, उधर गाय अपनी जान बचाते हुए भाग रही है। दोनों भागते गए भागते गए भागते गए, दोनों की जान अटकी हुई थी कि भाई मेरा सामने भोजन है और इधर गाय को लग रहा था कि मेरी जिंदगी है। दोनों भाग ही रहे थे, भागते 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 वो जाके कीचड़ में फंस गए। कहाँ जी? अब उस कीचड़ में फंस गए तो गाय गई, गाय फंस गई, और शेर गया अभी तो शेर भी फंस गया। अब जब गाय और शेर दोनों ही कीचड़ में जब फंस गए और एक दूसरे के सामने आमने आए तो दोनों की जान में जान आई। दोनों थोड़ा हाफने लगे कि अरे अभी तो जान बची, अभी शेर दूर है, दोनों फंसे कीचड़ के अंदर। थोड़ी देर जब रिलैक्स हुए, थोड़ा आराम हुआ, तो गाय ने शेर से एक सवाल किया। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? सभी लोग, क्योंकि कुछ लोग की आवाज नहीं आ रही। जानना चाहेंगे? क्या बात है। शेर से गाय ने सवाल किया, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? तो शेर बड़ा मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो जंगल का राजा, मेरा कोई मालिक हो सकता है? कोई मालिक नहीं है। उसी टाइम में गाय बहुत जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि तुम भी कीचड़ में फंसे हो और मैं भी कीचड़ में फंसी हूँ, पता हूँ, बट अभी कुछ समय बीतेगा और मेरा मालिक मुझे ढूंढते ढूंढते आएगा और इस कीचड़ से मुझको बाहर निकालेगा और मेरी जिंदगी बच जाएगी, पर तुम आज और कल और हमेशा इसी कीचड़ के अंदर फंसे रहोगे। कहने का मतलब दोस्तों, जिसका कोई मालिक होता है, जिसका कोई गुरु होता है, जिसका कोई अपना होता है, उसको मार्ग दिखाने वाला, तो वो कभी भी उस कीचड़ में नहीं फंसता और सारी बाधाओं को पार करके एक दिन वो महारत हासिल। अच्छी लगी हो तो बता सकते हैं। तो मैं अगेन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आज आपकी लाइफ के अंदर गुरु नहीं है तो गुरु बना लीजिए। अगर आज आप किसी को देख के आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आज उस व्यक्ति की खोज कर लीजिए, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब आप किसी को फॉलो करोगे। आज जिनको मैंने फॉलो किया, जिनकी वजह से मैं बिजनेस के अंदर काम कर रही थी, और आज हो सकता है कि मैं उनके जैसा ना बन पाऊं, पर उनके जैसा ना बनते हुए अपनी खुद की जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ बन गई हूं। मैं अपनी ग्रेट अपलाइन, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु, हम चाहेंगे तो जोरदार तालियां डॉक्टर अजय कुमार शर्मा सर के लिए, जोरदार। थैंक यू सो मच दोस्तों। रियल में लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा, सब लोग कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। मैं तो आज देखती हूँ, कोई इंसान मुझे आज तक नहीं मिला जो बोला मैं बहुत सुखी हूँ। आज तक कोई ऐसी महिला नहीं मिली, उसके पास घर है, पैसा है, नौकर है, चाकर है, फिर भी वो सुखी नजर, वो किसी न किसी समस्याओं से क्या है जी, किसी के पास बीमारी है, किसी के पास कुछ है। तो आपको संघर्ष हर फील्ड में करना है, हर जगह करना है। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर लिया जाए कि हमारे जाने के बाद हमारा भी नाम हो, हमारी टीम भी रोए, हमारी टीम भी मुझे याद करे। मैं एक थोड़ा सा वाक्य बताना चाहूंगी। जैसा कि सबको पता है कि मेरी शादी हो चुकी है, तो जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी टीम भी मुझसे बोल रही थी कि मैडम आप जाओगी, मेरा क्या होगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपके पीछे कोई खड़ा है जिसको दुख है। वो अलग बात है कि मैं आज एवरीथिंग मैनेज कर रही हूँ। हर महिला के अंदर वो क्षमता होती है कि वो सब कुछ मैनेज कर सकती है, हर पुरुष के अंदर क्षमता होती है, बशर्ते हम अपनी क्षमताओं को नहीं मानते, हम अपनी क्षमताओं फोकस नहीं करते। आज बहुत सारी लड़कियां कहती हैं यार हम बाहर का काम करेंगे, तुम घर का काम नहीं करेंगे, हम घर का काम करेंगे, हम बाहर का काम नहीं कर सकते। मैं ऐसे लोगों को फील्ड में देखती हूँ, बट हमारे अंदर क्षमता है कि हम हर चीज मैनेज कर सकते हैं। अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपनी टीम को, अपने मायके वाले को, अपने ससुराल वाले को, हर किसी को मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते वो चाह होनी चाहिए। क्या जी? चाह होनी चाहिए। अपने अंदर श्रेष्ठता को पैदा करिए। आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, दूध, घी, दही, मट्ठा, सब कुछ एक ही प्राप्ति के, एक ही कुल के कहे जाते हैं, पर सबकी अपनी अपनी क्या है जी? श्रेष्ठता है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। इसी वजह से सबकी वैल्यू अलग अलग है। आप भी हो, आज हमारे मार्केट में बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं। कितनी महिलाएं जॉब कर रही हैं, सुबह 10 बजे चली जाती, रात को 6 बजे आ रही है शाम को।
पर वो अपने जीवन में वो आनंद नहीं उठा पा रही जो आईएमसी में रह के बहुत सारी महिलाएं उठा पा रही हैं। तो आपको अपने आप से निर्णय लेना पड़ेगा, अपने आप से विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लास्ट मीटिंग में भी कही थी कि विश्वास लाना पड़ेगा। आज इतने सारे लोगों ने विश्वास किया, इनके विश्वास को देख के मैंने विश्वास किया, और मुझे देखिए न जाने कितनी लड़कियां पूरी आईएमसी में विश्वास कर रही हैं, और आज इतनी बड़ी टीम खड़ी हो चुकी है। तो दोस्तों विश्वास करिए, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी चीज है, और सबसे बड़ी चीज है, हमेशा एक रास्ता अपनाइए। क्या जी, क्या करना है? एक रास्ता, भटकना, क्योंकि जो भटकेगा वो लटकेगा, और जो लटकेगा खत्म कहानी। दोस्तों मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इसको भी आप लोग के बीच में शेयर करना चाहूंगी। एक बार की बात है, एक शहर के अंदर एक चिड़िया थी, और चिड़िया के सपने बहुत सारे थे, जैसे मेरी भी बहुत सारे सपने थे, आप सबके बहुत सारे सपने होंगे, उड़ने की आपके अंदर भी चाह होगी। आपका भी मन करता होगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएं, आपका भी मन करता होगा जब शॉपिंग करने जाए तो कार्ड बस निकाल के देना पड़े, कितने रुपए का है ये टैग देखना ना पड़े। दोस्तों तो एक बार की बात है, एक शहर के अंदर एक चिड़िया थी, उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे, और वो चाहती थी, पास में एक समुद्र था, उस समुद्र को पार करना चाहती थी। क्या करना चाहती थी जी? पार करना चाहती थी। बट बेचारी चिड़िया, छोटी सी जान, समुद्र पार कर सकती है? कभी ना कभी तो उसको कहीं बैठने की जरूरत पड़ेगी, सांस लेने की जरूरत पड़ेगी। अब समुद्र में तो कहीं ऐसी बैठने की जगह मिलेगी? पर सपने उसके बहुत बड़े थे, उसने हिम्मत किया कि नहीं, कुछ हो जाए हम समुद्र पार करेंगे। तो उसने विचार बनाया, खाया पिया, मस्त तैयार हो गई और उड़ना चालू किया। जब वो समुद्र के किनारे गई तो वहां बड़ी बड़ी जहाजें थी। क्या जी? तो उसने सोचा कि अब मैं उड़ूंगी और जो जहाज मिलेगी उस जहाज पे मैं बैठ जाऊंगी। तो उसने उड़ना चालू किया, थोड़ी दूर गई, थक गई, जहाज पे बैठ गई। ठीक, फिर उसने थोड़ी देर बाद देखा दूसरा जहाज जा रहा था, उड़ के गई, दूसरे जहाज पे बैठ गई। थोड़ी देर बाद तीसरा जहाज जा रहा था, क्योंकि समुद्र में बहुत सारे जहाज होते हैं, तीसरे पे जाके बैठ गई। फिर वहां पे थोड़ा सांस लिया, फिर चौथा जा रहा था, चौथे पे बैठ गई। ऐसे बदलते 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 वो घूम घाम के उसी तट पर रह गई और आगे नहीं बढ़ पाई। कहने का दोस्तों मतलब है, अगर आपने एक प्लेटफॉर्म टच किया है, एक प्लेटफॉर्म, अगर वो चाहती है एक नाव पे बैठ जाती, फिर एक जहाज पे बैठ जाती और शांति से बैठी रहती, तो कहीं ना कहीं वो नदी आज नहीं कल वो नदी पार कर लेती। बट उसने क्या किया जी? बदलना चालू, इधर से उधर, इधर से उधर। काम तो कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, अपलाइन बता दे इतना काम कर रहे हैं सर कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अपलाइन बताते हैं मैडम आज मैंने इतना मेहनत किया है, पता चला बिजनेस कुछ नहीं निकला। तो दोस्तों बदलने की जरूरत, क्योंकि बदलोगे तो आप भी बदल जाओगे, समाज में आपको भी लोग बदलू, दल बदलू। तो आप चाहते हो आपको दल बदलू कहा जाए? पीछे वाले चाहते हो? नहीं चाहते हो तो एक नाव पकड़ लो और आंख मूंद के उस नाव पे बैठ जाओ, क्योंकि जिसने आंख मूंद के विश्वास करके बैठ गए हैं वो लोगों की नैया पार। आपके सामने साक्षात उदाहरण मैं हूं। मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, स्टूडेंट लाइफ से मैं बिलोंग करती थी, कोई मुझे नहीं जानता था और मैं किसी को नहीं जानती थी। यहाँ जितने लोग हैं कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, मैं किसी को भी नहीं जानती थी। पर मैंने क्या किया जी? एक नाव पकड़ ली। क्या जी? एक नाव पकड़ ली। दिन हो रात हो, पापा मना करे, मम्मी मना करे, पति मना करे, कोई कुछ भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने एक नाव पकड़ ली और आज मेरी नैया कहीं ना कहीं किनारे आ ही गई है। और मुझे आशा है कि आप सबका सहयोग होगा तो आगे कोहिनूर का भी सफर मैं जरूर हासिल करूंगी। तो दोस्तों लग जाइए, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, इससे खूबसूरत प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैं खुद भी कर रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ, मैं किसी जॉब में होती और लास्ट 5 मंथ मैं वर्क नहीं करती तो मुझे सैलरी नहीं मिलती। पर मैंने आईएमसी की पावर इन 5 महीनों के अंदर देखा। जब मैं अपनी शादी की शॉपिंग कर रही थी, जब मैं अपनी लाइफ में बिजी थी, बट हमारी टीम काम कर रही थी और हमारी टीम काम करने की वजह से मेरे अंदर, मेरी टीम के अंदर बिजनेस आ रहा था और उस बिजनेस से इनकम आ रही थी। लास्ट अभी जो मैंने क्लोजिंग की थी 20 से 30 वाली जीआरआई इनकम, 20 तारीख से लेके 30 तारीख की जो एक हफ्ते की, 10 दिन की जो जीआरआई इनकम थी, मैंने कुछ नहीं किया था, सारी मेरी टीम ने किया था, फिर भी मुझे 7,000 रुपए जीआरआई इनकम आईएमसी के थ्रू आई है। सोचिए
पे आउट जो आती है लाखों रुपए की, तो वो एक अलग चीज है, वो तो ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट आ ही रही है हर महीने। पर 10 दिन की पे आउट जिसमें मैंने कोई वर्क नहीं किया था, मैं ऑलमोस्ट शहर से बाहर नहीं जा रही हूँ, प्रॉपर इलाहाबाद में बैठ के ही काम कर रही हूँ, पर 10 दिन की पे आउट मेरी 7,000 जीरा इनकम आई थी। सोचिए, तो अगर मुझे आ सकता है तो हर महिला को आ सकता है, हर किसी को आ सकता है, बशर्ते विश्वास करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और ठानना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बात बहुत सारी करनी, पर मुझे पता है कि गुरु का ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है। गुरु की कोई एक चीज मिल जाए वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आज जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, सीखना चाहेंगे? बहुत कम आवाज है, सीखना चाहेंगे? क्या बात है। तो एक दिन बहुत कीमती है दोस्तों, लाइफ वापस नहीं मिलने वाली है, इस बार मिली है, जितना जी लो जी लो। अभी देखो रील्स आ रहा है ना, दुर्घटना विमान हुआ, देखिए लगातार रील आना चालू कर गया, जिंदगी है जी लो नहीं पता नहीं कब क्या होगा, किसी को पता नहीं है। तो आज जीने का तरीका, लाइफ में सक्सेस होने का तरीका, लाइफ में अचीवमेंट दिखाने का तरीका आज हमारे गुरु बताएंगे। तो उनको मैं बुलाना चाहूंगी और इन्हीं बातों के साथ अपनी बारी को यहाँ रोकना चाहूंगी और जाते जाते 2 लाइन कहना चाहूंगी, मायूस न हो अगर किसी ने धोखा दिया है। बहुत सारे लोग को धोखा मिलता है, मिलता है सर, सर हिला रहे हैं, हाँ मिलता है। सर आपको मिला है क्या? लोगों से मिला है, लोगों से मिला है, खुद से भी धोखा हो जाता है कई बार, ठीक है। तो मायूस ना हो अगर किसी ने धोखा दिया है, सच तो यह है कि संभलने का मौका दिया है। अब तक जो बैठे थे अज्ञान और अंधकार में, इस आईएमसी ने प्रकाश आने का झरोका दिया है, प्रकाश आने का झरोका दिया। थैंक यू गुड आईएमसी, थैंक यू। सर से रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो सर भेज दीजिएगा, ताकि जो स्पीच हुई है हमारे बहुत सारे टीमों को, महिलाएं कम से कम 500 टीम